हाँ, थैंक चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आज इस मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की जो मीटिंग है वो लेवल चेंजिंग को लेकर के है कि हम अपने लेवल को कैसे चेंज करें। तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम राहुल सिंह है। बिलोंग मैं बिहार से करता हूँ, लेकिन जन्म से मैं दिल्ली में रहा, पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई और साथ में फॉरएवर की शुरुआत हुई। फॉरएवर की शुरुआत एक्सीडेंटली हुई थी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के। लेकिन इस प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट के बाद मैंने इस बिजनेस को देखा और धीरे धीरे एज ए पार्ट टाइम, एज ए सम टाइम, एज ए खेलते कूदते में मैंने इस काम को शुरुआत किया। और कहीं ना कहीं इस बिजनेस ने हमें वो उपलब्धियां दी, वो चीजें दी जो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की इच्छा होती है कि काश हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को हासिल कर पाते या हम ये चीजें अपनी जिंदगी में बना पाते। शुरुआत छोटी रही, लेकिन धीरे 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 ये कारवा बनता चला गया और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया जिसमें कहा जाता है कि इसमें मैनेजर लेवल भी अचीव किया और मेरे टीम में भी काफी सारे लोगों ने मैनेजर लेवल अचीव किए हुए हैं। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है उसी के ऊपर खास डिस्कशन रहेगा। कुछ चीजों के ऊपर हम लोग और भी बातचीत करेंगे, लेकिन मेन चीजें रहेंगी कि आज आप फॉरएवर में आ चुके हैं और आप फॉरएवर कर रहे हैं। तो मेन है कि आपको फॉरएवर में अपने बिजनेस को, अपने आप को कैसे डेवलप करना है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों के मन में एक डर होता है, एक कह सकते हैं कि इच्छा होती है, चिंता भी होती है कि हम अपने बिजनेस को कैसे बना सकें, कैसे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकें। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आज हमारा ये शॉर्ट सेशन डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहली चीज मैं जानना चाहूंगा कि इस मीटिंग में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। मैसेज में टाइप करेंगे यस, या सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर एएस टाइप करेंगे मैसेज में। कितने लोग ऐसे हैं जो इस सेशन में बैठे हैं जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। कुछ लोग हैं एएस। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। इलिया इलियास जी है, रोहित। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कर रहे हैं जो इस सिस्टम। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए मेन चीज क्या है कि आपको इस बिजनेस में आ चुके हैं, इस बिजनेस को समझ चुके हैं, दो चार ट्रेनिंग हमारे बूट कैंप की ले चुके हैं, दो चार पर्सनल राहुल सर। सेशन की ट्रेनिंग ले चुके हैं, कर चुके हैं। अब मेन चीज आता है कि आप इस बिजनेस में। जी सर। आपका वॉइस ब्रेक हो जा रहा है, कभी कभी फ्रीज हो जा रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ फिर। अब ठीक है सर, वॉइस क्लियर। यस सर, अभी अभी ठीक है। ओके। हाँ, वो वाईफाई का मे भी हो सकता है कुछ दिक्कत आ गया हो, कोई बात नहीं। तो अब मेन डिसीजन ये होता है कि अब हमें बिजनेस को जो डेवलप करना है, वो बिजनेस को हमें लेवल पे डेवलप करना है। हमने business किया केवल सेल्फ को लेकर के बिजनेस किया, यानी कि मैं इस सिस्टम में आया हूँ, मुझे इस सिस्टम में काम करना है, तो मुझे अपने बिजनेस को कैसे
इंक्रीज करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, कुछ ही चीजों को जानकारी ली। अब हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, वो डिस्कशन होने वाला है कि हम अपने बिजनेस में और सारा चीजों को और बेहतर तरीके से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं प्रश्न हुआ है कि जब राहुल सर, तक आपका और भी ज्यादा ब्रेक कर रहे साउंड। और ज्यादा बेहतर, सर 1 मिनट का समय चाहूंगा मैं। मैंने वीडियो पॉज कर दिया है, तो मे भी हो सकता है कि अब क्लियर आ रहा होगा वॉइस, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगी। साउंड अभी तक क्लियर ही है। अभी अभी क्लियर है। अब क्लियर है ना? हो सकता है कि कुछ वीडियो को लेकर के मे भी प्रॉब्लम इशू हो रहा है शायद। खैर कोई नहीं, हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेन चीज होता है कि आप, अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, तो आपको अपने बिजनेस को डेवलप करने के साथ साथ आपको कुछ चीजों को खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है कि आप अपने इंडस्ट्रीज को बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज समझिए कि आप एक चीज अंदाजा लगाइए। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, आपको दुकान को डेवलप करना है। तो दुकान का जो डेवलपमेंट है, वो केवल और केवल एक छोटे एरिया तक आप उसको डेवलप कर सकते हो। लेकिन जब आपको स्केल लेवल पे डेवलप करना होगा, यानी कि बड़े पैमाने पे, तो आपको उस स्केल लेवल पे डेवलप करने के लिए कुछ चीजों की हायरिंग करनी पड़ेगी। आपको कैसे हायरिंग करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले देखिए, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको मार्केटिंग करनी होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना होता है, उसमें उसके बिजनेस के बारे में लोगों को बताना होता है, प्रचार एडवर्टाइजमेंट करना होता है। साथ में उस इंडस्ट्रीज के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। मेन पार्ट है कि आपकी चीज के बारे में, आपकी दुकान के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा, इन चीजों के बारे में आपका मेन होता है। अब आप ये देखिए कि आपको एक ऐसी दुकान मिली है जो ऑलरेडी मार्केट में रनिंग पोजीशन पे है, बड़े स्केल लेवल पे है। अब आपको उसको डेवलप करना है सेल्फ के लिए। तो आपको जब उस चीज को डेवलप करना है, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे मेन जो मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको सबसे पहले क्या चीजें समझनी है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका मार्केट पैलेस क्या है। आप जिस इंडस्ट्रीज के साथ आज जुड़े हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, इसके जो सिस्टम है, उसका मार्केट पैलेस क्या है, वो कंपनी किस इंडस्ट्रीज के रूप में काम करती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके में अगर देखा जाए, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। दूसरी चीज समझने पड़ेगा कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये सेल्फ को समझना पड़ेगा। तीसरी चीज, मार्केट की इंडस्ट्रीज में जो मैंने दो नाम लिया, इंटरनेशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इन दो इंडस्ट्रीज में सबसे हाई पेइंग बिजनेस, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो नंबर वन पे आता है, बेस्ट पे आता है, वो फॉरएवर का है। तो आपको इस बिजनेस में कैसे हाई पेइंग इनकम मिल सकती है, यानी कि अच्छा पैसा, ज्यादा इनकम कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, विदाउट इन्वेंट्री, बिना मोटा पैसा लगाए, बिना अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किए हुए, इस बिजनेस को आप कैसे रन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
इसके साथ साथ आपको एक यूएसपी क्रिएट करनी पड़ेगी। यूएसपी, यूनिक सेलिंग सिस्टम, यूनिक सेलिंग पॉइंट कह सकते हैं इसको। जब तक आपका सेल्फ यूनिक सिस्टम जनरेट नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा, तब तक आप अपनी चीजों को सामने प्रेजेंट नहीं रख पाएंगे। जैसे मुझे एक चीज अभिजीत सर की बहुत अच्छी लगती है कि एवरी जो वीकेंड के अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, वो ट्रेनिंग्स डे बाय डे रेगुलर बेसिस पे अलग अलग पर्सन प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी एक यूएसपी क्रिएट होती है कि आप जब मीटिंग में बैठेंगे तब आपको कुछ नया और कुछ बेहतर किसी नए व्यक्ति से आपको जानने को मिलेगा। ये सबसे यूएसपी है आज सिस्टम की। तो इसी तरीके से आपकी अपनी यूएसपी, स्टार्टिंग फेज में आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड यूएसपी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको यूएसपी किस चीज में करनी है? अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स सेंड करते हैं, रील्स को प्रमोट करते हैं, रील्स बना करके आप अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में, अपने शेयर के बारे में आप बात करते हैं, उन चीजों को आपको यूएसपी बनानी पड़ेगी। आपके अपने कंटेंट में जो आपके आइडियाज होते हैं वो आपको बेस्ट यूएसपी रखनी पड़ेगी। जैसे कोई आदमी खिलौने को लेकर के वीडियो बना रहा है, कोई बिजनेस को लेकर के बना रहा है, कोई प्रोडक्ट्स को लेकर के बना रहा है, कोई इंडस्ट्रीज के बारे में बना रहा है। इसी तरीके से आपकी सेल्फ की यूएसपी आपको बनानी पड़ेगी कि आप मार्केट में सामने वाले को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीजें सबसे बहुत जरूरी होती है। दूसरी चीज, जब आप अपनी कोई भी चीज यूएसपी की रिलेटेड जब शेयर करते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपकी जो बातें होनी चाहिए सामने वाले तक पहुंचने वाली, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप उसमें किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक कार में बैठे हैं, कार के ब्रांड को शो कर रहे हैं, और आप वहां पे बात कर रहे हैं कि ये जो चीज, ये जो कार है, ये कार हवा में चलती है। तो शायद ये चीजें एक इमेजिनेशन से बाहर होगी। तो आपको वहां पे जो चीज प्रेजेंट शो कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर रखनी है कि आप क्या चीजें प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ आप जब इस इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं, इस इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, तो मेन फोकस आपको रखना है कि आप अपने साथ रेगुलर बेसिस पे लोगों को कैसे इन्वॉल्व रखते हैं, कैसे अपने साथ लाते हैं। तो मुझे एक चीज सबसे बढ़िया लगती है इस फॉरएवर बिजनेस की, वो है इसके बिजनेस प्लान। जब आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, जब इस सिस्टम की इंडस्ट्रीज को शुरुआत कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज होती है कि आपके बिजनेस की प्रमोशन राहुल सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है। राहुल सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है।
काइंडली आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। राहुल सर रिजाइन कर रहे हैं, तो बीच में थोड़ा सा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। माफी चाहूंगा, ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जब आपने इस इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं तो सबसे पहली चीज है आपका जो नीच है, आपको उसके ऊपर प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे वर्किंग होनी चाहिए। साथ में आप रेगुलर बेसिस पे जब वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजों पे खास ध्यान देना है, जिसमें सबसे मेन चीज होता है कि जब आप इस इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं तो आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। देखिए, डेवलपमेंट को रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन चीज होती है कि आपने जिस इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्रीज की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ में आपके जो मेन स्टार्टअप पॉइंट्स होते हैं, मेन स्टार्टअप पॉइंट्स में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट हमारा स्टार्टअप पॉइंट्स होता है वो होता है 2CC बिजनेस। इन 2CC बिजनेस जो होता है वो सबसे बेस्ट पार्ट है हमारी इस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम जोन होता है जिसमें आपकी विजुअल, आपका जो विजन होता है वो क्लियर होता है कि आप इस इंडस्ट्रीज में क्या कर सकते हैं। आपको आपको यहाँ पे मेन होता है कि आपको यहाँ पे जब इस इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलता है तो आप इस इंडस्ट्रीज के बारे में अपनी टीम के साथ लोगों को डिस्कशन करके यहाँ जब फ्यूचर्स दिखाते हैं कि आपका फ्यूचर इस इंडस्ट्रीज में क्या है, तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब आप रेगुलर बेसिस पे कॉलिंग पे लगे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे जब आप कॉलिंग कर रहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप रेगुलर कस्टमर से बात कर रहे हैं, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आप अपनी आरटीपी को मजबूत कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन को मजबूत कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे डेवलप कर रही है। जब आप अपने आप को इस इंडस्ट्रीज के साथ डेवलप करते हैं, ये चीज आपके साथ कंपाउंड होती चली जाती है। जब आप फर्स्ट आप आते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन छोटी होती है, क्योंकि जब आपकी इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन छोटी होती है तब आप लोगों से जो डिस्कशन करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आप विजुअली क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे आपको रेगुलर सिस्टम जो है अपना, उसके अंदर आप आते हैं, लोगों को लाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड्स होती है, इसके साथ आप अपने बिजनेस को डेवलप करते चले जाते हैं। अब एक बहुत मेन जो मुझे लगता है कि जब हमारे साथ प्रोस्पेक्ट आ चुका है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने एक पर्सन मिस्टर ए को अपने इंडस्ट्रीज में लाया, उन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को देखा, मेरे साथ मिलकर के बिजनेस की शुरुआत की। मैं भी इस सिस्टम में नया हूं और मिस्टर ए भी बिल्कुल नए हैं। वाधवा सर, मीटिंग में अगर विजुअल क्लियर कर रहे हो, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो वॉइस काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है, इस वजह से इसको क्लोज किया गया है। लेकिन मैं बीच बीच में चालू करके देख लेता हूँ, भी अगर वॉइस क्लियर है तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। तो आज जो हमारे साथ हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमारे साथ इस इंडस्ट्री में मैं हूँ, मेरे साथ एक मिस्टर ए आया है। अब मिस्टर ए का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरी फील्ड का है, हमारे फील्ड का बिल्कुल नहीं। आज जिस इंडस्ट्रीज के साथ हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं भी इस फील्ड के लिए बिल्कुल नया हूं। मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है नहीं पता, मुझे भी
हेल्थ के केयर के प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स क्या है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मार्केटिंग बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मैं ये जरूर इस सिस्टम में आकर के समझ चुका हूँ कि जो मैं रेगुलर बेसिस पे कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे अपने नीच को क्लियर करके डिफाइन करके लोगों को इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा हूँ। ये जो कंटेंट बिल्ड हो रहा है, ये धीरे 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 हमारे अपने आप को बिल्ड करने में मदद करता है। प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ जब आते हैं, मिस्टर ए मेरे साथ आए, मिस्टर ए के दो चार क्वेश्चंस होंगे कि मुझे ये इंडस्ट्रीज में क्यों काम करना चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को क्यों बिल्ड करना चाहिए, मुझे इस इंडस्ट्रीज में काम करने से किन चीजों को मैं हासिल कर सकता हूँ। मैं अपने साथ अगर कुछ लोगों को इस इंडस्ट्रीज में लाता हूँ, इस बिजनेस में लाता हूँ, तो वो इस बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ये कुछ खास कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला आप ये कि आपका रीजन क्या, कि आप इस बिजनेस को क्यों शुरुआत किया है। तो आज हर एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्रीज में आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या आज की प्रेजेंट को बिल्ड करना, और को बिल्ड करने के लिए आज आपके पास जो ये इंडस्ट्री है ये मौका देती है। ये क्या है, आप फॉलो करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री से उस राहुल सर, उस लेवल। जी सर। बहुत ब्रेक कर रहे हैं। वॉइस ब्रेक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। जी सर। जी सर, अब क्लियर है सर। सर अभी भी थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं, अब थोड़ा बात कीजिए तो फिर पता चलेगा सर। ओके ओके ठीक है सर। तो आपके आप इस बिजनेस के बारे में मैक्सिमम लोगों को इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं, तो आपके साथ जो एक नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, देखिए स्टार्टिंग फेज का जो नेटवर्क होता है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटा होता है, सर्कल बहुत छोटा होता है। तो मैं यहाँ पे जो मुझे लगता है कि तीन चीजें मेन होती है। सबसे पहला आपका जो सर्कल होता है वो आपका नियर सर्कल होता है, जो आपके रेगुलर कनेक्टिविटी टच में होते हैं। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे आज की डेट में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आज अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज को लेकर के काम कर रहे हैं। तो आपने जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज का काम स्टार्ट किया है, तो आपको अपने सेल्फ को डेवलप करके चेंजेस आपको शो करने होते हैं। जी। तो आज की डेट में जब आप
सर का कनेक्शन दोबारा टूट गया है। तो सर कोशिश कर रहा है तब तक एक मिनट। एनीवे, सर जब तक ज्वाइन कर रहा है, शायद दोबारा ट्राई कर रहा है ज्वाइन करने के लिए। आ गया। चलिए एवरीवन, सर जब तक आता है तब तक मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। सर आ जाने से सर को मैं हैंड ओवर कर दूंगा। सर कोशिश कर रहा है दोबारा कनेक्शन, शायद बन गया है, एक बार देख लेते हैं। हेलो राहुल सर। हाँ जी सर, जी जी जी, मैं कनेक्ट हो गया जी, रिजॉइन। ये अब क्या टेक्निकल इशू आ गया है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बार बार ये वाईफाई पे भी नहीं चल पा रहा है और ना मोबाइल डाटा पे। दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया सर। तो anyway, आज बहुत सारे लोग, ये जो आज का टॉपिक है कि हम लोग सुपरवाइजर तक कैसे जाएंगे, तो सर बहुत अच्छा करके हम लोगों का स्टार्टिंग किया है। उन्होंने बताया कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये बिजनेस को, बिजनेस का बेसिक सबसे पहले समझना पड़ेगा। मार्केट प्लेस को समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसा कंपनी के साथ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा करके क्लियर किया कि थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, हम लोग का जो बेसिक नॉलेज है उसको हम लोगों को क्लियर करना है। राहुल सर आप कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो बहुत अच्छा करके उन्होंने ये गाइडलाइन क्रिएट किया कि सबसे पहले हम लोगों को बिजनेस के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। एकदम स्टार्टिंग में आके ही पहले दिन से ही काम ना करके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेना। जैसे करके उसने बताया कि कम्युनिकेशन के ऊपर पे हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम लोग बात क्या करेंगे। अगर हम लोग किसी को इनवाइट भी करते हैं या किसी को बताने के लिए भी जाते हैं, तो हम लोगों का कम्युनिकेशन एकदम थोड़ा सा डेवलप, या सीनियर के साथ बैठ के अगर हम लोग जान लेंगे कि बात हम लोग कैसे करेंगे, क्या बोलना है, तो हम लोगों को वो जगह पे थोड़ा मतलब आसानी होगा, दिक्कतें फेस नहीं करेंगे। दूसरा है कि क्लियर इन्फॉर्मेशन। जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली वहां पे हम लोगों का जो दिक्कत आता है वो है कोई चीज के ऊपर हम लोगों को क्लियर पिक्चर नहीं होता है, क्लियर नॉलेज नहीं होता है। एलेवरेज कैसे काम करता है हम लोगों का बिजनेस पे, मैनेजर कैसे बना जाता है, कौन सा लेवल के बाद कौन सा लेवल होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कितना पैसा आता है, कितना मार्जिन आता है। स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती। तो जब हम लोगों को कुछ भी क्लियरिटी नहीं होता है और हम लोग कोशिश करते हैं किसी को वो बताने के लिए, तो होता क्या है कि सामने वाला सोचता है कि मेरे पास पूरा नॉलेज नहीं है। जब मैं टूट टूट के किसी को बताता हूँ तो उससे प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। तो हम लोगों को अगर सुपरवाइजर बनना है, तो हम लोगों को सबसे पहले माइंडसेट पे ये रेडी रहना है कि मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। और सुपरवाइजर बनने का जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो है एक छोटा टीम बनाना। अभी सुपरवाइजर बनना बहुत इजी कर दिया है। ओनली 10 सीसी 1 मंथ के अंदर अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो ये इतना आसान हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि 10 सीसी आएगा कहाँ से। अगर मैं मांगूंगा 10 सीसी आ जा, 10 सीसी आ जा, तो 10 सीसी आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं प्लान करके काम करूंगा कि अगर मैं खुद 2 सीसी कंप्लीट करता हूँ और मैं अच्छे करके ये बिजनेस अगर 4 लोगों को बताता हूँ और 4 लोगों का 2 सीसी अगर उसी महीना हो जाए, तो 8 सीसी हो जाएगा और मेरा 2 सीसी सुपरवाइजर डन। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर किसी का स्टार्टिंग मंथ पे नहीं भी होता है तो उसको भी, वो भी डेवलप कर सकते हैं कि कोई एक महीने में अगर वो प्लानिंग करता है कि मैं 5 लोगों का 2 सीसी कराऊंगा, तब भी उसका सुपरवाइजर डन हो जाएगा। अगर छोटा सीसी हुआ, 1 सीसी 2 सीसी का बिजनेस हो रहा है, 2 सीसी नहीं निकल रहा है, तब भी अगर हम लोग 7 8 लोगों का एक ग्रुप बना लेंगे और 7 8 लोग 10 लोग अगर सब लोग एक एक
लोगों को भी लेके आएगा एक एक सीसी वाला, तब भी हम लोगों का 10 सीसी का बिजनेस हो जाएगा। तो एक्चुअली उन्होंने जो बताया ना कि हाउ टू डेवलप, बिजनेस डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वो बिजनेस के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर आपको गाइड कर दिया यही करो और हम लोग को वही फॉलो करना है। जैसे आपका आइडिया अलग है, मेरा आइडिया अलग है, अखिल सर का आइडिया अलग है, राहुल सर का आइडिया अलग है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ राहुल सर ज्वाइन किया क्या। राहुल सर का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि ये प्रिपरेशन राहुल सर का बहुत अच्छा था। आज राहुल सर के साथ मेरा बात भी हुआ था। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये गाइडलाइंस एक्चुअली प्रॉपरली जितना अच्छा करके डिलीवरी कर सकता हूँ, तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा ये सेशन को। तो जो मैं बता रहा था कि हम लोगों को सबसे पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को मार्केटिंग प्लान का क्लियरिटी, जैसा राहुल सर ने बताया कि एकदम स्टार्टिंग में फॉरएवर बिजनेस क्यों करना है ये पहले जानना है। उसके बाद जानना है कि हाई पेइंग इनकम तक मैं कैसे पहुंचूंगा। बहुत सारा टाइम पे ना दिमाग में ये आता है कि मैं ये बिजनेस पे तो आ गया, लेकिन अल्टीमेटली ये बिजनेस पे मेरे पास पैसा कितना आएगा, अल्टीमेटली क्या मतलब कैसे करके मैं ग्रो करूंगा, कितना दिन लगेगा मेरा ये बिजनेस से पैसा आने के लिए। तो एक ही उसका आंसर है कि मैं अगर ये बिजनेस का थोड़ा सा तैयारी कर लूं, ये बिजनेस है क्या, लोगों को इसके बारे में प्रचार करना ही ये बिजनेस है। क्या प्रचार करना है, किसी को ये प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करना है, इसका बेनिफिट्स के बारे में प्रचार करना है, या तो फिर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में प्रचार करना है। क्योंकि हम लोगों का सपना नॉर्मली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, हम लोग करियर में बढ़ क्यों नहीं पाते हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा अर्निंग का दरकार क्यों होता है, हम लोगों को लाइफ में पैसे का इंपॉर्टेंस क्यों है, यही लोगों को क्लियर करना है और लोगों को उसका रास्ता दिखाना है कि भाई देखो इतना अच्छा एक प्रोसेस है जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई इन्वेंटरी मेंटेन करना नहीं पड़ेगा, जहाँ पे मुझे कोई एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे कोई घर रेंट पे नहीं लेना पड़ेगा, ऑफिस बनाना नहीं पड़ेगा, कोई एक्सपेंस जहाँ पे नहीं है। लेकिन कमाने के लिए बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपया डाल के जितना प्रॉफिट कमाता है, ये बिजनेस एक पैसा ना डाल के उतना प्रॉफिट कमाने का क्षमता रखता है। तो अगर इतना पावरफुल है तो मैं इस बिजनेस को कैसे डेवलप करूं, ये सबसे बड़ा। तो हाउ टू डेवलप, मतलब कैसे करके सुपरवाइजर पे प्रमोट हुआ जाए, अगर ये माइंड पे आया कि मुझे ये बिजनेस पे ग्रो करना है। जब आप लोग बिजनेस ज्वाइन करते हो या तो फिर 5K 5,000 का बिलिंग, या तो फिर 2cc का क्वालिफिकेशन डन करते हो। तो 2cc का क्वालिफिकेशन मतलब आपका स्कूल में एडमिशन तो हो गया, आप जिस सपनों वाला दुनिया में आप पहुंचना चाहते हो, आप उसका ट्रेन पे चढ़ के बैठ गए। लेकिन अभी बात यह है कि वो ट्रेन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर एक स्टेशन पे वो ट्रेन खड़ा है 1 घंटा 2 घंटा 1 महीना 2 महीना 6 महीना 10 महीना, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि ये ट्रेन तो पहुंचता है मेरे सपनों तक ही, जहां पे मुझे पहुंचना है वही स्टेशन पे, लेकिन ये ट्रेन आगे क्यों बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो आपका सपना कभी पूरा नहीं। तो हम लोगों का अगर बढ़ना है आगे, तो यहाँ पे जो सपना है ना, वो पैरामीटर है हम लोगों का कि इसका जो लेवल है ना, वो लेवल प्रूव करते हैं कि हाँ आपका ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे जा रहा है। आपका पहला स्टेशन नोवस कस्टमर से अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, नेक्स्ट स्टेशन सुपरवाइजर है, थर्ड स्टेशन असिस्टेंट मैनेजर है, फोर्थ स्टेशन मैनेजर है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, सीनियर मैनेजर, सोडिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर, बहुत सारे स्टेशन है। लाइफ में यहाँ पे कामयाब होने के लिए ऑलरेडी रेक्सर्ड ने बहुत सारा सीढ़ी बना कर रखा है, स्टेशन बना कर रखा है। मुझे सिर्फ ट्रेन को वो एक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे लेके जाए। तो पहला जो स्टेशन है ना, वो थोड़ा टफ तो है, लेकिन ये बहुत साइंटिफिकली एक डिजाइन है। जैसे मैं बताऊं, अगर 2cc करने के बाद अगर हम लोग सोचेंगे कि मैं सुपरवाइजर बनूंगा, तो वो सोचने से नहीं होता है। तो सुपरवाइजर बनने के लिए जैसे करके राहुल सर डिस्क्राइब कर रहा था, राहुल सर आया, राहुल सर, तो जैसे करके बता रहा कि पहले हम लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज क्लियर करना है, कम्युनिकेशन के ऊपर पे काम करना पड़ेगा। मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं। उसके बाद क्लियर इन्फॉर्मेशन, जो भी मैं सामने वालों को बताऊं उसके ऊपर एक क्लियर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा कि मुझे एक टीम डेवलप करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब ये होता है कि नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना। अगर मुझे प्रोडक्ट बेच के या सेल्स से ही पैसा कमाना था, तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं दरकार था, तो मैं कोई भी कंपनी का मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता। अल्टीमेटली मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में तो यही फर्क है। मैं कोई दूसरा कंपनी में ज्वाइन करके नौकरी करके वहां पे मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे थ्रू कंपनी को जितना सेल्स आ रहा है, तो कंपनी उसके एगेंस्ट पे मुझे सैलरी दे रहा है। तो वो हो गया मार्केटिंग, जहां पे हम लोगों को कमीशन मिलता है, जहां पे हम लोगों को सैलरी मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों,
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पे मैं जितना काम करूंगा उसका तो पैसा मिलेगा, लेकिन मैं जितना टीम का नेटवर्क बनाऊंगा वो टीम का भी काम का मुझे बेनिफिट्स मिलेगा। मैं अगर अकेले 1 लाख का मार्केटिंग करके अगर 1 लाख का सेल्स मेरे थ्रू हो रहा है और उसके अगेंस्ट पे मुझे पैसा मिल रहा है तो दैट इज मार्केटिंग। लेकिन मेरे थ्रू अगर मेरे टीम के अंदर पे 10 लोग आ गया और 10 लोग अगर 50-50 हजार का भी सेल्स अलग अलग जगह पे कर रहा है, तो वो 10 लोगों से जो 50 हजार सेल्स आके जो 5 लाख का सेल्स आया, नॉर्मल कोई कंपनी या कोई दूसरा जॉब पे उसका पैसा हम लोगों के पास नहीं आता है, उसका पैसा कंपनी के पास जाता है। लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता जगह है जहाँ पे वो टीम का सेल्स का भी पैसा हम लोगों के पास आता है। और फॉर दैट, और वही रीजन है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अभी बात यह है कि सुपरवाइजर हम लोगों को कैसे बनना है। स्टार्टिंग में हम लोग आ गए, हम लोगों का बेसिक प्रिपरेशन हो गया, तो हम लोगों को डेली वाइज स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा दिक्कत लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ज्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा। हम लोगों को मैपिंग करना पड़ेगा कि 30 डेज अगर मेरे पास है तो 30 दिन में 2 सीट आप लोग मेंटेन करो। एक है एवरीडे मैं क्या नया जान रहा हूँ कंपनी के लिए, और एवरीडे मैं नया क्या कर रहा हूँ फॉर मेरे बिजनेस डेवलपमेंट। मैं क्या जान रहा हूँ मतलब क्या मेरे पास नॉलेज आ रहा है, उसके अंदर पे कुछ भी हो सकता है। आज आपने 4CC के बारे में क्लियरिटी मिला, आज आपको 2CC बिजनेस कैसे किया जाए उसके बारे में क्लियरिटी मिला, आज आपको एलो मैंगो के ऊपर पे आपने उसका पूरा नॉलेज लिए, तो आज आपने मतलब कार्ड प्लान कैसे क्वालिफाई किया जाता है आप उसका क्लियरिटी लिए कि कार्ड प्लान क्वालिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, या तो फिर मार्केटिंग प्लान का कोई भी एक टॉपिक, या तो फिर आप प्रोडक्ट के ऊपर में कोई भी एक टॉपिक, या तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई भी एक टॉपिक कि मुझे रेगुलर क्या क्या करना है, या नेटवर्क मार्केटिंग का हजारों ट्रेनिंग। तो ये आपका लर्निंग में आ गया, तो आपको ट्रैक करना है कि मैं रेगुलर वाइज, जैसे हम लोगों का 9 PM का ट्रेनिंग, ये भी हम लोगों का नॉलेज बढ़ाता है। तो आप एक जगह पे ट्रैक करो कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे ज्वाइन किया इसी वक्त सुपरवाइजर बनने के लिए, आपको ये 2 चीज के ऊपर पे फोकस करना पड़ेगा। एवरी डे आपके पास नया नॉलेज क्या आ रहा है, ये क्या पहला। और एवरी डे आपका बिजनेस पे आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो, ये है दूसरा। ये 2 काम ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। एवरी डे आप क्या नया सीख रहे हो, एक ही चीज सीखो, ज्यादा नहीं चाहिए। एक एलो लिप का बेनिफिट एक दिन पे जान लो, खत्म। एक दिन पे एलो फीचर्स के बारे में जान लो, खत्म। एक दिन एलोवेरा जेल के बारे में जान लो, खत्म। ठीक है, तो एवरीडे आप एक चीज के बारे में जानो और उसको खत्म करो, एवरीडे आपका नॉलेज बढ़ रहा है। पर एवरीडे आपका एक्टिविटी को ट्रैकिंग करो। अभी एक्टिविटी का मतलब स्टार्टिंग में आप लोग सोचेंगे कि एवरीडे कॉल्स, एवरीडे हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना, नहीं। ये एक्टिविटी मैं नहीं बताऊंगा, ये गलत होगा अगर मैं उसी काम को एक्टिविटी बताऊंगा। एक्टिविटी बहुत सारा चीज हो सकता है। एक्टिविटी हो सकता है कि आप आपके सीनियर के साथ बैठ के आप इस मंथ का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको वो एक्टिविटी पे आएगा। आप किसी दिन बैठ के सबको फोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वो भी आपके एक्टिविटी पे आएगा। अगर आपके पास टीम है, आप टीम के साथ बैठ के टीम का प्लानिंग कर रहे हो, या किसी का कोई भी डाउट्स है क्लियर कर रहे हो, किसी का फॉलो अप कर रहे हो, वो भी आपके एक्टिविटी पे आएगा। आप नया प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे खुद का कुछ ब्रांडिंग कर रहे हो, कुछ वीडियो डेवलप कर रहे हो, वो भी आपके एक्टिविटी पे आएगा। तो कुछ एक्टिविटी होगा आपका बिजनेस को बड़ा करने के पीछे, और कुछ काम होगा जिसका आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप ये 2 चीज करोगे ना, आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली 1 महीने के बाद आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। अभी हम लोगों का मकसद क्या है मेन, कि जब आपने ये काम चालू कर दिया ना, तो एक साइड से हम लोगों को कुछ कस्टमर बेस भी बनाना है, और एक साइड से हम लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आपको 2 चीज का क्लियरिटी आपके पास होना चाहिए। पहला, आप ये काम आपने क्यों ज्वाइन, ये एकदम सिंपल है। आपने क्यों ज्वाइन किया, आप क्या चीज पाने के लिए ये बिजनेस पे आए, आपको ये बिजनेस पे क्या अच्छा लगा, यही चीज आप सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे आप क्यों आए थे, आपने क्यों ज्वाइन की, आपको क्या अच्छा लगा। यहाँ पे पैसा ज्यादा नहीं लगा, ये अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये अच्छा लगा। या प्रोडक्ट यूज करके आपको बहुत अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा। या यहाँ पे एक हनी बेचने से 500 रुपया मिल जाता है, ये अच्छा लगा। आपको अच्छा क्या लगा, ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर बता रहा है उसको सुनो, आप खुद को पूछो कि आपको क्या अच्छा लगा ये बिजनेस पे, आप क्यों करना चाहते हो, आप फॉरएवर क्यों करना चाहते हो, हजार कंपनी है। तो ये क्वेश्चन जब आप खुद को करोगे ना, तो आपका दिल आपको कुछ आंसर देगा कि आप फॉरएवर क्यों कर रहे हो। और वो जो आंसर है ना, आप जब भी आपके सामने कोई आएगा, आप उनको वही चीज बताओ कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट।
और वो चीज अब जब बताओगे सामने वालों को कि आप ये फॉरएवर का बिजनेस क्यों कर रहे हो, तो जैसे आपका कुछ नीड्स के लिए पूरा होने के लिए, सपना पूरा होने के लिए आप फॉरएवर कर रहे हो, वही चीज आप जब किसी को बताओगे ना एक महीना, तो लोग भी आपके साथ कनेक्ट करेगा और वो भी उसका सपना पूरा करने के लिए फॉरएवर पे आए। तो हम लोगों को सबसे पहला एक महीने के अंदर पे ना हम लोगों को एक टारगेट बनाना है कि हम लोगों को एक टीम बना लेना है। कुछ लोगों का टीम बनाना है, 5 लोगों का टीम, 8 लोगों का टीम, 10 लोगों का टीम, या 3-4 लोगों का भी टीम हो सकता है। तो वो जो टीम बनाने का जो हम लोगों का टारगेट है ना, वही आपका गाड़ी को ना सेकेंड स्टेज पे लेके जाने के लिए चालू हो जाए। ये हो सकता है कि अच्छा काम हुआ एक महीना, धनाधन 2-3-4 लोगों का 2 सीसी गिर गया, आपका 2 सुपरवाइजर हो गया। नहीं तो ये हो सकता है कि आपकी टीम के अंदर पे 4-5 लोग आ गया जो 2 सीसी नहीं भी किया, लेकिन 5,000 के बिजनेस किया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2 सीसी करने के बाद ही फॉरएवर का बिजनेस चालू होता है, मैं बोलता हूँ गलत। लोग ये बिजनेस समझने के बाद 2 सीसी करता है और बिजनेस को आगे लेके जाता है। ऐसे हजारों लोग हैं जो 2 सीसी करके भी ये बिजनेस पे आगे नहीं बढ़ा, और ऐसा लाखों लोग हैं जो 2 सीसी ना करके भी बाद में 2 सीसी करके भी ये बिजनेस पे अभी बहुत आगे तक उसका लेवल निकल गया। मेन बात होता है क्लियरिटी। तो किसी को प्रेशर मत करो कि आपको 2 सीसी करना है, 2 सीसी करना है। आप सिर्फ आपके बात बताओ, फॉरएवर बिजनेस क्यों करना है ये बताओ। सामने वालों को आप रजिस्टर कराओ, कुछ प्रोडक्ट यूज कराओ, उनको अच्छा लगेगा, उनको बिजनेस बताओ कि अभी आप 5,000 का लेवल पे हो, आपको प्रोडक्ट इतना डिस्काउंट पे मिल रहा है, 2 सीसी करने में आपका ये डिस्काउंट बढ़ जाएगा, अभी आपको रेफर करने में ये डिस्काउंट मिल रहा है, ये बोनस मिल रहा है, जब आप 2 सीसी कर लोगे तो आपको इतना बोनस बढ़ जाएगा। तो ये जब उनके माइंड पे आएगा ना कि नहीं, मैं ये 2 सीसी कर लेता हूँ मेरे प्रॉफिट के लिए, तो आपको बोलने का दरकार नहीं होगा, सामने वाला चल के 2 सीसी करेगा। तो अभी प्राइमरी लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सुपरवाइजर लेवल आपको अगर टारगेट है सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, सबसे पहले आप लोग फोकस करो आपका लर्निंग के ऊपर पे, आपका कम्युनिकेशन के ऊपर पे, और आपका नॉलेज के ऊपर पे, और आपका एक्टिविटी के ऊपर पे। ठीक है। आप और एक्टिविटी आप थोड़ा सा करो, टीम बनाने की वजह फोकस करो, और दूसरा एक चीज, इंडिपेंडेंट बनने का कोशिश करो। ये बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे ऑफलाइन के बिना शायद ये शुरू नहीं होता है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, जितना जल्दी हो सके आप ऑफलाइन का हाथ छोड़ दो। बहुत सारा लोग होता है कि जो 1 साल 2 साल 3 साल ऑफलाइन का हाथ पकड़ के रखता है। 2 साल हो गया बिजनेस पे, लेकिन तब भी उसका प्लान ऑफलाइन दिखाता है। 2 साल हो गया तब भी उसका कस्टमर का फॉलोअप उसका ऑफलाइन करता है। तो इससे क्या होता है ना, उसका गाड़ी स्लो हो जाता है और वो डेवलप कर नहीं पाता। तो मैं कभी नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे ऑफलाइन आपको सिर्फ 5 प्रेजेंटेशन दिखाएगा, 10 प्रेजेंटेशन दिखाएगा, ऑफलाइन उसके बाद सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो ऑफलाइन आपका सपोर्ट में सारा जिंदगी है। लेकिन अगर आपको ये बिजनेस पे आगे बढ़ना है ना, तो ऑफलाइन का हाथ जितना जल्दी हो सके छोड़ो। कैसे छोड़ना है, थोड़ा सा नॉलेज ले लो, बेसिक नॉलेज ले लो, सामने वाला जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका आंसर देना खुद सीख लो, प्रेजेंटेशन दिखाना खुद सीख लो धीरे धीरे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एक दिन में सीख लोगे। आप ऑफलाइन से 4-5 कॉल कराओ, ऑफलाइन से 10 कॉल कराओ, 10 कॉल बैठ के सुनो कि ऑफलाइन कैसे बात कर रहा है, उसके बाद आप खुद स्टार्टिंग करो। तो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनो, पहला हो गया। और दूसरा, जो गलती होता है वो गलती आप लोगों से मैं मना करूंगा, जो मैंने भी किया था एक टाइम पे। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में टीम में कोई आ जाता है ना, तो हम लोगों को लगता है कि ये ज्वाइन कर गया टीम में मेरा, अभी ये खुद ही सब कुछ सीख लेगा, खुद ही ट्रेनिंग ले लेगा, खुद ही इनवाइट कर लेगा, खुद ही उनका कॉलिंग करने लगेगा। तो ऐसा कभी कभी आता है। तो हम लोग सिर्फ उनको कोई ग्रुप में या सीनियर के साथ कनेक्ट करके ना, हम लोग सोचते हैं कि चलो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आपको एक चीज बता दूं, जब कोई शादी करता है ना पहले बार लाइफ में, वो उसका पहले बार ही शादी होता है। और जब उसका बच्चा भी होता है ना लाइफ में, वो भी उसका पहले बार ही होता है। तो जिम्मेदारी शादी के बाद भी पहले बार लेना पड़ता है, बच्चे होने के बाद भी जिम्मेदारी पहले बार लेना पड़ता है। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गए हो, अगर आपके टीम में कोई ज्वाइन कर रहा है ना, तो वही जैसे हस्बैंड, जैसे कोई इंसान बाप बना था ना, यहाँ पे भी आपको उसका पेरेंट्स बनना पड़ेगा। उसको भी बिजनेस सिखाना आपका ही जिम्मेदारी। तो 90% लोग जब ये गलती करता है, कुछ दिन के बाद जाके सोचता है कि मेरे टीम काम नहीं कर रहा है, मेरे टीम आगे नहीं जा रहा है, मेरे टीम ट्रेनिंग पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा सामने वालों को बताते हैं, इवन मैं भी बताया था एक टाइम में, लेकिन बाद में जाके मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअली अगर ये हो रहा है तो उसमें गलती मेरा ही है। तो उसके बाद से मैं खुद को सुधारा,
और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ अगर एक भी इंसान जो हो रहा है, दो भी इंसान जो हो रहा है, पांच छह जितना भी, आप उनका पेरेंट्स बन जाओ और उनका टेक केयर करो, नॉलेज उनको प्रोवाइड कराओ, उनको डेली रूटीन्स फॉलो कराओ, जैसे आप ये बिजनेस पे एक्टिविटी कर रहे हो उनसे भी कराओ, उनका भी टीम बनाने के पीछे कोशिश करो। ये कोशिश कर लो कि आपके टीम के अंदर पे जितने सारे लोग आ रहे हैं, हर महीना उनका इनकम का चेक बन जाए फॉरएवर से। 15 तारीख उनके बैंक अकाउंट पे कुछ ना कुछ पैसा, जब पैसा आता है ना, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आती है। और एक चीज बता देता हूँ, क्यों मैं ये चीज बताया, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आता है ना किसी के पास, तब तक उनके पास क्लियरिटी नहीं होता है कि क्या करने से कितना पैसा आएगा। जैसे बहुत सारे लोग एकदम स्टार्टिंग करता है बिजनेस, तो उनको पता नहीं है प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, किसको बोलने से क्या होगा, सेल्स कैसे होता है, प्रोडक्ट जाता है तो मेरे पास कितना कमीशन बनेगा, ये क्लियर नहीं होता है। लेकिन जब मान लो कि आप मेरे डाउनलाइन हो, आपने ज्वाइन किए, मैं आपके साथ 3 4 कॉल करके आपका कस्टमर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन करवा के उनका बिलिंग प्रोसेस करवा दिया, तो ये आपके सामने घटा। जब आपके सामने घटा ना कि आया अभिजीत शायद मेरे साथ गया, प्रेजेंटेशन दिखाया, चलो दो तीन यहाँ से ऑर्डर आ गया, यहाँ पे दो हानि निकल गया, वहां पे दो जेल चला गया, यहाँ पे टूथ जेल, वहां पे शैम्पू हो गया, तो ये ही सेल हुआ एकदम पहला महीने का लास्ट 5 दिन पे। लेकिन दूसरे महीने आपके पास जब चेक बन के आएगा ना 4,500 रुपया, तो आपका दिमाग बताएगा अरे इतना सा काम करने में 4,500 आ गया। यहाँ पे आपका दिमाग काम करना चालू, तब आप दिमाग लगाओगे कि अगर मैं इतना काम करके 4,500 कमा सकता हूँ, तो मैं मेरे काम को अगर मैं दुगना कर दूंगा, अगर मैं इतना ज्यादा लोगों को बताऊंगा, तो वो तो 10,000 भी हो सकता है। अगर मेरे टीम में और भी अगर दो लोग आ गया उसने, तो मेरा इनकम 15,000 भी हो सकता है। ये वो इंसान खुद कैलकुलेट करना चालू करेगा, कब? जब उनके पास चेक बनेगा। अभी वो चेक 500 रुपए का भी हो सकता है, ये हो सकता है कि आप मेरे साथ गए, किसने एक हानि ले लिया, और हानि का जो परसेंटेज आता है वही आ गया आपके पास 450 500 रुपया। आपके पास क्लियरिटी आएगा कि एक ही बंदा लिया भाई, उससे 500 रुपया आया, अगला महीना 10 लोग ले लेगा तो मेरे पास 5,000 को बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है आपकी टीम के अंदर पे जितने सारे लोग आ रहे हैं ना, उनका चेक बन। तो और सबसे इम्पोर्टेंट यही, अगर आप काम करोगे ना, तो आपका ग्रो भी, आपका बहुत अच्छा करके आप ग्रो कर जाओगे, और आपका टीम भी ग्रो करेगा। एक चीज बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग खुद का खेल नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही टीम का खेल। आप ये बिजनेस पे हर चीज पा सकते हो, आपका जो भी सपना है ना, आपका सपना अगर 10,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ महीने का कमाना है, ये सारा सपना एक ही चीज का है, वो है टीम का खेल। अगर आपको गाड़ी भी चाहिए वो भी टीम करके देगा आपको, अगर आपको फॉरेन टूर भी चाहिए टीम करके देगा, अगर आपको नेशनल टूर भी चाहिए टीम करके देगा, आपको कुछ भी चाहिए ना, इवन आपका रेस्पेक्ट, सब टीम करके देगा। तो मेन फोकस करो वो टीम बिल्डिंग पे, और उसके लिए जो करना है वो करना चालू कर दो। ये बिजनेस स्टार्टिंग हो गया, अभी धीरे धीरे ग्रो करेगा। आप एकदम स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो इतना सारा चीज अभी जो मैं कुछ कुछ चीज बताया, तो बहुत सारा चीज मत सोचो। अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो अभी से फोकस लगाओ कि मैं मेरा अभी प्रेजेंटेशन कैसे मेरे सीनियर से कराऊं, मेरा 4 5 10 लोगों का टीम मैं कैसे कर लूं अगले 1 2 महीने के अंदर पे। और यही चीज अगर आप कर लोगे ना, आप ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर बन जाओगे। और जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे, जब आपके पास 10 15 20 हजार का इनकम आ जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना काम करने से यहाँ से क्या पैसा आता है, और धीरे धीरे आपका गाड़ी का चक्का चलने लगेगा। फॉरएवर एक ऐसा समुंदर है, ये चालू तो होता है 2 सीसी से, लेकिन ये जो गाड़ी है ना, ये चलते जाता है चलते जाता है। आपका 100 सीसी 200 सीसी 500 सीसी जब बनेगा ना, आपका टीम लेके जब होगा, तो उस टाइम पे आपका जब चेक भी आएगा ना, तो वो कमाल का होगा। आप देखते होंगे फॉरएवर पे बहुत सारे लीडर यहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाता है महीने का, कैसे? वही टीम बना के। तो आज जो राहुल सर बता रहा था ना, कि ये सारा खेल नॉलेज का है। ये काम करने के लिए ना आपके अंदर पे एक आग होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा, और प्रॉपर तरीके से करने के लिए ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ना आपका ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, ना आपका मैथमेटिक्स में आपको 95% लाना है, ठीक है, ना आपका एज बिलो 25 होना है। ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, दो क्राइटेरिया है। एक है कि कर गुजरने का एक जज्बा चाहिए, आग जलना चाहिए दिल के अंदर पे, कि कुछ भी हो जाए मैं ये कर लूंगा। और दूसरा है कि मैं खुद को डेवलप कर लूंगा,
काम करने के लायक मैं खुद को बना लूंगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो पूरा ऑलरेडी कंपनी बना चुकी। तो सुपरवाइजर का जो आज का जो ट्रेनिंग है ना कि हाउ टू बी सुपरवाइजर, तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप काम में फोकस करो, जो जैसे करके मैंने बताया। 30 डेज का एक पैरामीटर बनाओ कि 30 डेज के अंदर पे दो चीज चाहिए एवरीडे। आज 7 तारीख है, आप एक पेपर बनाओ जिसमें लिखो कि 7 तारीख को मैंने क्या सीखा, 7 तारीख को मैंने क्या किया। कल फिर आप लिखोगे 8 तारीख को मैंने क्या सीखा, 8 तारीख को मैंने क्या किया। तो वो सीखने की जगह पे आप हर दिन एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट और कुछ नहीं चाहिए, कि एक दिन में एक पॉइंट मैं सीखूंगा और कुछ नहीं। और करने की जगह पे आप भले मिनिमम एक काम तो करो। आप अगर एक से ज्यादा कर रहे हो, दो करो, तीन करो, चार करो, पांच करो। आप बोल सकते हो कि आज मैंने 3 लोगों का नंबर कलेक्ट किया, वो भी आपका एक्टिविटी पे आया। आज मैंने 2 लोगों का प्लान बुक किया, वो भी आपका एक्टिविटी पे आया। आज मैंने एक इंसान को प्रेजेंटेशन दिखाया, वो भी आपका एक्टिविटी पे आया। आज मैंने 6 लोगों का फॉलो अप किया, जो जिसको मैं पिछले महीना या पिछले हफ्ते प्लान दिखाया था, ये भी आपका एक्टिविटी पे आया। तो मिनिमम वन एक्टिविटी तो आप करो। इससे अब चालू करो आपका गाड़ी, धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ भी मैं अभी बहुत सारा मतलब टेक्निकली आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि आप ये करो वो करो। सिर्फ यही दो काम करो, आपका नॉलेज इंप्रूव करो एवरीडे वन, और एवरीडे आप आपका काम, एक एक्टिविटी आपको प्लान करो आपका सीनियर के साथ डिस्कस करके। और देखो ना, आपका 1 महीना 2 महीने में आपका गाड़ी कितना आगे चला जाएगा। जब पैसा आना चालू हो जाएगा ना, तो भूख और भी बढ़ जाएगा ये काम सीखने। तो आज इतना तक ही। और एक्चुअली बीच से मैंने ये सेशंस को मैंने कैच किया था बोल के बहुत सारा चीज मैंने सजा के आप लोगों को बोल नहीं पाया, क्योंकि राहुल सर को भी कंटिन्यू करना था। तो समाचार मांग लेता हूँ अगर कहीं पे भी मैंने कुछ गलत बता दिया या भूल बता दिया। तो हम लोगों का नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। आप लोगों के पास मीटिंग भी चला जाएगा, बैनर भी चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेनिंग, नेक्स्ट स्पीकर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।